गाइस मैं विशाल सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है और जो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों आज का जो मैं इस वीडियो में आपके लिए जो टॉपिक लेके आऊँ वो है वेट लॉस कैसे करें। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको वेट लॉस के लिए कौन कौन से टिप्स है जिसे अपना के आप अपना वेट कम कर सकते हैं और अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो जो भी नए लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और जो वीडियो है उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो आज की जो मेरी वीडियो है वो है वेट लॉस के ऊपर। आप अपना जो वेट है कम कैसे कर सकते हैं, अपने वेट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। ऐसे आप क्या करना होगा जिससे आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अपना वेट कम करना है तो अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका वेट बढ़ रहा है उसके क्या कारण है। जब तक हमें वेट बढ़ने के कारणों का नहीं पता चलता तब तक हम अपने वेट को कम नहीं कर सकते, अपने वेट को मेंटेन नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं टिप्स तो आपको दूंगा लेकिन टिप्स देने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो आपका वेट बढ़ता है उसके क्या कारण है। जितने भी जो मेन कारण है वेट बढ़ने के वो मैं आपको आज कारण बताऊंगा। उन कारणों से हम कैसे बच सकते हैं। उस जितने भी हमारे वेट बढ़ने के जो भी कारण है वो हम दो चीजें ऐसी हैं जिसको करने से दो जो टिप्स है मेनली जो मेरे दो टिप्स हैं अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो भी कारण है, जो आपका वेट बढ़ने का कोई भी कारण है, आपको जो वेट है वो आपका बढ़ेगा नहीं। अगर आप जी मैं जो दो कारण बताने जा रहा हूं अगर आप उससे समझ लेते हैं, उसे अपना फॉलो करते हैं। तो वेट लॉस टिप्स जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा वेट बढ़ने के क्या कारण है। तो दोस्तों जो सबसे जो बड़ा कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं तब भी हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आपका थायराइड आपका अपसेट हो जाए, इम्बैलेंस थायराइड जो हार्मोन होता है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाए तब भी आपका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपके इंसुलिन में कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए तब भी आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है। एक और जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है जब वो हमारी बॉडी में सीक्रेट होना शुरू हो जाता है तब भी हमारी बॉडी जो हमारा वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस भी हमारी बॉडी में जो वेट बढ़ता है उसका बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है। उसके बाद अगर मैं दूसरा कारण की बात करूं जैसे कि हम अगर किसी भी मेडिटेशन के ऊपर हम किसी भी रेगुलरली कोई भी मेडिसिन का यूज करते हैं तब भी हमारा जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही उसके बाद अगर हम जो प्रोटीन इंटेक है वो हमारी कम है, हमारा वेट है जितना वेट है उससे भी अगर हम प्रोटीन कंजम्पशन है, हमारी प्रोटीन इंटेक है तब भी हमारा जो वेट है बढ़ना शुरू हो जाता है। और दूसरी ओर अगर हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है अगर हम ज्यादा लेना शुरू कर दे तब भी जो हमारा वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर आप जो आपकी जो नींद है वो भी आप पूरी नींद नहीं लेते, 7 से 8 घंटा आप नींद नहीं लेते तब भी आपका जो वेट है बढ़ सकता है। तो सुगरी फूड ज्यादा लेते हैं और सॉल्ट की भी ज्यादा आपकी कंजम्पशन है और उसके साथ साथ जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो है तब भी आपका जो वेट है बहुत ही तेजी से बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं ऐसे आपको दो वेट लॉस टिप्स दूंगा। आपके जितने भी वेट बढ़ने के जो कारण है आप उनसे राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे जो मेरा पहला वेट लॉस टिप्स है वो है कैलोरी इनटेक। दोस्तों अगर आप कैलोरी इनटेक के ऊपर आप थोड़ा ध्यान रख लेते हैं तो आप जो कैलोरी और इनटेक अपना नंबर को फिक्स कर लेते हैं तो आपका जो वेट है वो कभी भी आपका वेट है वो बढ़ेगा नहीं। आपका वेट कंट्रोल में रहेगा और आपका वेट बिल्कुल ऊपर नीचे भी नहीं होगा। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कैलोरी इनटेक की तो कैलोरी इनटेक में क्या होगा, आपको जो आप कैलोरी इनटेक नंबर्स है वो आप उसे कैसे सेट कर सकते
सकते हैं। उसके लिए आपको बीएमआर नंबर का पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो बीएमआर नंबर के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप मेरे उस लिंक के ऊपर जाके आप ये देख सकते हैं कि आपने अपना जो बीएमआर नंबर है कैसे निकालना है। तो दोस्तों अगर आप बीएमआर नंबर निकालने के बाद अपने कैलोरी नंबर को एडजस्ट कर लेते हैं तब आपका वेट है वो कभी भी नहीं बढ़ सकता, जितने भी आपके कारण हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तब वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि आपने जो शुगरी फूड नहीं लेने है, ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना, तो आप अगर अपनी कैलोरी इंटेक के ऊपर ध्यान कर लेते हैं तो जो जितनी भी आपकी ये सारे जो मेन कारण है आप उन कारणों से बच सकते हैं और अपने वेट को कंट्रोल में रख सकते हैं। दोस्तों कैलोरी इंटेक में होता क्या है, जब हम कुछ भी खाते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है, लेकिन होता क्या है जितनी कैलोरी हमारी बॉडी में आती है हम उस कैलोरी को बर्न नहीं कर पाते। मतलब हमारी बॉडी में कैलोरी ज्यादा होती है उतनी हम बर्न नहीं करते, तो जो बची हुई कैलोरी होती है वो एज अब जो फैट में जमा होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो वेट है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हमने उतनी ही कैलोरी लेनी है, बीएमआर निकालना है, उसके बाद हमारी उतनी ही कैलोरी निकल आएगी जितनी की हमें एक दिन में जरूरत है। तो अगर हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेंगे तो वो कैलोरी जो कुछ तो हमारी जो कैलोरी है वो हमारी बॉडी में बर्न हो जाएगी, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा लेंगे जो ज्यादा बची हुई कैलोरी है वो आपकी एज अ फैट आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगी। तो कैलोरी इंटेक के ऊपर हमने पूरा ध्यान देना, हमने अपना बीआरएम नंबर निकालना है, उसे एडजस्ट करके ही अपनी जो कैलोरी इंटेक है उसे सेट करना है। तो हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें, आप प्रॉपर मात्रा में आप पानी की कंजम्पशन करें, उसके साथ साथ आप ज्यादा से ज्यादा आप फाइबर ले। फाइबर में आप होल ग्रेन ले सकते हैं, होल ग्रेन के बाद आप जितनी भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लेफी ग्रीन्स ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, उसके बाद किनुआ ले सकते हैं आप, उसके साथ साथ आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, जितने भी व्हाइट चने हैं या ब्लैक चने हैं, जितनी भी दालें हैं आप आज फाइबर इनकी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो फाइबर इनटेक होने से भी जो आपका वेट है बहुत कम होगा, क्योंकि जो फाइबर होगा वो आपकी जो साइटी लेवल है उसे मेंटेन करके रखेगा, आपको भूख नहीं ज्यादा लगेगी और आप भूख नहीं लगेगी, आप ज्यादा खाएंगे नहीं, तो ज्यादा नहीं खाएंगे तो अब आपका जो आपकी जो कैलोरी इनटेक है वो प्रॉपर नंबर है वो बिल्कुल सेट होके रहेगा और आपका जो वेट है वो भी बढ़ेगा नहीं, वेट मेंटेन होके रहेगा। तो जो मेरा दूसरा वेट लॉस टिप्स है वो है कैलोरी यूटिलाइजेशन। जो सबसे पहले मेरा टिप्स था वो था कैलोरी इनटेक, अब हम बात करेंगे कैलोरी यूटिलाइजेशन। तो दोस्तों कैलोरी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों हम कुछ भी खाते हैं उससे हमें कैलोरी मिलती है। अगर कैलोरी हमारी बॉडी में ज्यादा आना शुरू हो जाए, जितनी हम कैलोरी हमारी बॉडी में आ रहे हैं हम उतना कैलोरी को बर्न नहीं कर पा रहे, तब भी हमारा जो कैलोरी बची हुई कैलोरी है वो एज अ फैट स्टोर होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हमने बची हुई कैलोरी को कैसे अपने बर्न करना है, उसके लिए हमने क्या करना, हमने सिर्फ अपने आप को आधा घंटा देना, उसके लिए हमने आधा घंटा हमने कार्डियो वर्कआउट करना है। अगर आप आधा घंटा अपने लिए निकालोगे, कार्डियो वर्कआउट करोगे, आप डेफिनेटली अपना जो वेट है आप कम कर सकते हैं। तो दोस्तों कार्डियो वर्कआउट में क्या करना होगा, आप स्किपिंग कर सकते हैं, कोई भी जंपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्टेयर्स ऊपर नीचे जा सकते हैं, उसके बाद जंपिंग, बहुत सारी एक्सरसाइज है, कार्डियो एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं, उससे आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपना वर्कआउट करोगे जो आपका एक्स्ट्रा कैलोरी है जो बर्न नहीं हो रही, कुछ तो आपकी बॉडी ने बर्न कर दी जो, लेकिन जो कैलोरी एक्स्ट्रा है जो बर्न नहीं हो रही, जो कि फैट में जाके कन्वर्ट होती है, अगर आप उसे बर्न करना शुरू कर दोगे तब आपका नेचुरली आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये दोनों टिप्सों के ऊपर आप काम कर लेते हैं, आप दोनों टिप्सों को फॉलो कर लेते हैं, नंबर 1 कैलोरी इनटेक, नंबर 2 कैलोरी यूटिलाइजेशन, अगर आप वेट डेफिनेटली कम कर पाओगे अगर आप मेरे इन दोनों जो वेट लॉस टिप्स है इन्हें फॉलो करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करो और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।